अधिकम जप। छोड़ो सारी इच्छाएं वासनाएं और ओम स्वरूप ईश्वर में एकाकार होकर सारे दुखों से पार, सारे बंधनों से पार योगी पुरुष हो जाते हैं। ऐसे ही अपने को भी करो। अधिकम जपम अधिकम फलम। प्रीति पूर्वक जप बुद्धि योग देता है। खूब प्यार से जपते जाओ। ओ प्रभु जी ओ प्यारे जी ओ मेरे जी ओ हरि ही ओ। आनंद ओ आनंद ओ शांति ही हो। प्रीति ही हो। गुरु जी प्यारे जी प्रभु जी मन शांत हो रहा है, प्रेम पूर्वक प्रसाद में खो रहा है। लगे रहो, डूबते जाओ। बहुत देखा बाहर का, बहुत सुना बाहर का। अब जिससे सुना जाता है देखा जाता है उसी परमेश्वर में शांत मना होते जाओ। प्रभु जी ओम प्यारे जी मेरे जी रामा जी ओ श्याम जी रग रग पावन हो रही है। शिव जी ओमकार की अमिट ध्वनि तुमुल ध्वनि को तैयार कर चुकी है। प्रभु जी शरीर नहा रहा है इस पावन ध्वनि के, तुमुल ध्वनि के दिव्य कणों में। मन मधुर हो रहा है। 72,000 नाड़ियों में 26 उपतकाओं में इस परमेश्वरी गुंजन का दिव्य प्रभाव संचारित हो रहा है। शांति आनंद माधुर्य
जियो, प्यारे जियो। शुभ वेला है, अमृत घड़ी है और अमृत घटनाएं घट रही है भीतर। प्रभु जियो। बस मिली है, गाड़ी मिली है तो मंजिल तय करने के लिए मिली है, सिर पे उठाकर दब मरने के लिए गाड़ी बस नहीं है। ऐसे ये शरीर मिला है तो अपनी आत्मा मंजिल तय करने के लिए मिला है। हम गाड़ी को सजाते रहो, संवारते रहो, साफ करते रहो, डीजल पेट्रोल भरते रहो और मुसाफरी नहीं करो तो फिर वो तो ड्राइवर और पैसेंजर मूर्ख है। ऐसी शरीर की सुविधाओं में, खिलाने में, पिलाने में और उसकी वाहवाही में लगा रहा है वो तो मूर्ख है। शरीर का उपयोग है अशरीरी आत्मा को जानना, उसको तो जाना नहीं। तो सुविधाओं में, अभावों में, सुविधाओं में, चिंताओं में, प्रसिद्धियों में, व्यवस्थाओं में खप के मर गए। गाड़ी मिली है मंजिल तय करने के लिए, अब गाड़ी के लिए ही है दिन रात वही कमाना है, क्योंकि जीना है। अरे जीता तो जीना है तो कमाने में खपेगा क्या? कमाने जितना कमाओ, बाकी का शरीर मर जाए उसके पहले अमर खजाना पालो ना। शरीर की सुविधाओं के लिए खप के जा रहे, मरे जा रहे। शरीर के आराम के लिए, शरीर की सुविधा के लिए, शरीर के नाम के लिए खपे जा रहे। शरीर का उपयोग क्या? भोग वासना में खपे जा रहे। शरीर का उपयोग है अशरीरी आत्मा को जानना। कमा कमा के मर गए, खा पी के मौज मार के मर गए। शरीर का उपयोग क्या किया? अशरीरी आत्मा को जानने के लिए शरीर मिला। गाड़ी मिली है, स्कूटर मिला है तो यात्रा करने के लिए, मंजिल पे पहुंचने के लिए। स्कूटर की, गाड़ी की व्यवस्था करते करते वहीं पड़े रहे। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य बना ले कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति करना है। सुख दुख के सिर पर पैर रखना है। मान अपमान, लाभ हानि को तुच्छ करना है। जिसलिए शरीर मिला है वो काम पूरा करना है। જેના માટે જન્મ મળ્યો છે કામ પૂરું કરવું છે। जन्म मिला है मुक्त आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा स्वभाव को जानने पाने के लिए। इसी में, इसी शरीर को खिलाने में, पिलाने में, व्यवस्थाओं में, सुविधाओं में शरीर खप रहा है। आयुष्य का एक एक दिन नाश हो रहा है। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धन राज सब छोड़ छोड़ के जा रहे। कब्र 84 लाख योनियां जो है वो परमात्मा प्राप्ति के योग्य नहीं है। एक मनुष्य जन्म है, इसलिए शरीर मिला, शास्त्र मिला, सत्संग मिला। चूहे को, घोड़े को, गधे को, शेर को, बिल्ली को, भैंस को और योनि वालों को सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, सब पेट पालू। ये मनुष्य है जो अपने को मुक्त कर ले। इधर उधर की बातें भर भर के खोपड़ी में असली खजाना ही दबा दिया।
ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, मेरे को डर लगता है। डर लगता है मन को, मेरे को डर लगता है। क्या पूछेंगे, क्या बोलूंगा, कैसी करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। मेरी लड़की बड़ी हो गई, मेरे को डर लगता है, क्या मंगनी होगी, कैसे। ऐसी कल्पनाओं में मर रहे हैं कि खाम खा दुख बना रहे। ओहो, सोचने का तरीका ही ऐसा है कि तो भाषा परेशानी और रुदन पैदा कर, दुख पैदा कर, जिम्मेदारी बढ़ा रहे, कर्जा चढ़ा रहे। व्यर्थ का खा रहे, व्यर्थ का सो रहे, व्यर्थ का सोच रहे। तो सार्थक का कब सोचोगे, सार्थक को कब पाओगे। सार्थक का सोचते और सार्थक पाते तो अभी जीवन भगवत तुल्य होता। प्रहलाद को भगवान कहते हैं जो मेरे लिए रीति पूर्वक करता है, तो मैं तो वैसे आप्त काम हूं, लेकिन भक्त के आगे तो मैं बिका हुआ हूं उसका, जो मुझे प्रीति करते। ऐसे मैं समर्थ हूं, लेकिन मैं भक्त के आगे पराधीन हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीन। उस आत्मदेव की, भगवान की भक्ति। दुनिया के सब श्रेष्ठ कर्मों से भी परमात्मा का घड़ी भर ध्यान करना परम श्रेष्ठ होता है। दुनिया के दिव्य कर्म करने की अपेक्षा ध्यान परम दिव्यता लाता है। हम उस परम दिव्य स्वरूप में, परम पुरुष में हम विश्रांति पाते जाएं। इस अभ्यास के बल से हमारी चेतसा अन्य अन्य गामिनी जो वृत्ति है उसको अनन्य गामिनी करते जाएं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कर्मों से भी परम श्रेष्ठ कर्म यही है कि परमात्मा में मन लग जाए, परमात्मा के ध्यान में चित्त शांत हो जाए। इससे बढ़कर और कोई परम श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं हो सकता है। हे हमारे चित्त, तू तेरे चैतन्य स्वरूप में विश्रांति पा। हे मेरे चंचल मन, तू अपने राम स्वरूप में, अपने अलग स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में खोता जा। हम उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिसमें योगेश्वरों का मन पवित्र होता है। जो दूसरों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष भी जिस परमात्मा के ध्यान से पवित्र होते हैं। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय। उस परम पुरुष दिव्य का हम अनुचिंतन करते करते शुद्ध, शांत, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, अज अविनाशी, सर्वभूत हित, हिते रतः महात्मा जिसमें विश्रांति पाते हैं। प्राणी मात्र के जो आधार स्वरूप है, सारे विश्व का जो विश्रांति स्थान है, आकाश, वायु, तेज, जल, अग्नि, पृथ्वी, भूत जात जिसकी शरण में है, उस परम पुरुष की शरण हम जा रहे हैं। हम जिसके सदा शरण हैं उसी की विश्रांति पा रहे हैं। प्राणी मात्र उसके शरण है,
माने चाहे न माने सब उसी की शरण है। जब हवा उसकी शरण है तो हवा लेने वाला बेशरण कैसे। जब पृथ्वी उसकी शरण है, तेज उसकी शरण है, वायु उसी की शरण है, आकाश उसी की शरण है, तो इन पांच भूतों से रचे और प्रवृत्त होने वाले पांच भूतों में वे भी तो उसी की शरण है। प्राणी मात्र सदा परमात्मा की शरण है, लेकिन नासमझी से, अहंकार से वो अपने को कुछ का कुछ मानकर उस शरणदाता का वियोग महसूस करता है, उस शरणदाता की दूरी महसूस करता है। मन का फुरना उसी की सत्ता से उठता है, मन उसी की शरण है। बुद्धि का निर्णय उसी की सत्ता से होता है, बुद्धि उसी की शरण है। चित्त का चिंतन उसी की सत्ता से होता है, चित्त उसी परमात्मा की शरण है। हम सदा परमात्मा की शरण हैं, केवल उसे जानना है। हमें सदा परमात्मा मिला हुआ है, केवल उसे जानना है। हम सदा सुख रूप हैं, अमर स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, केवल उसे जानना है। हम सदा निर्दोष हैं, निर्द्वंद हैं, केवल उसे जानना है। मेरा निर्द्वंद स्वभाव, मेरा निर्दोष स्वभाव सदैव था, मुझे पता न था। मैं अपने निर्दोष स्वभाव में, अपने निर्द्वंद स्वभाव में आराम पाता जा रहा हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प करते अपने निर्दोष आत्म स्वभाव में, अपने निर्द्वंद परमात्मा स्वभाव में, अपने शुद्ध साक्षी चैतन्य स्वभाव में जो रोम रोम में रम रहा है, उस राम स्वभाव में जो प्राणी मात्र को आकर्षित कर रहा है, उस कृष्ण स्वभाव में, अपने दिव्य स्वभाव में हम आराम पाते जाएं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कर्मों से भी परम श्रेष्ठ कर्म यही है कि हम दिव्य स्वरूप का अनुचिंतन करते जाएं। परमात्मा के ध्यान से बढ़कर, परमात्मा के नाम से बढ़कर, परमात्मा के ज्ञान से बढ़कर और क्या दिव्य कर्म हो सकता है, और क्या बढ़िया उपलब्धि हो सकती है। ए चंचल मन बाहर क्या देखेगा, ए क्षणिक प्रज्ञा तू बाहर का क्या सोचेगी। जिससे सोचा जाता है उसी में विश्रांति पा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जिससे देखा जाता है उसी में डूबता जा। जिससे तुच्छ पदार्थों को प्यार किया जाता है, अब तुच्छ पदार्थों का आसक्ति और प्यार हटाकर तू अतुच्छ आत्मा में, अद्वैत चैतन्य में प्यार करता जा। उसी राम को अपना आत्मा मानता जा, उसी हृदय स्थित अंतर्यामी को प्यार करता जा, उसी दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में छलकने दे, उसी प्रेम स्वरूप को अपने प्रसाद में ले आ। तू कब तक संसार की तू मैं में उलझा रहेगा भैया। तू संसार के बोझे कब तक उठाएगा, संसार की पीड़ा कब तक सहेगा, संसार के द्वंद्वों में कब तक बचेगा। ऐ मानव तू निर्द्वंद आत्मा में विश्रांति पा, उसी प्यारे को प्यार कर, उसी दिव्य स्वरूप में तल्लीन हो जा। प्रभु प्रभु तेरी जय हो। मुझे
वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे दिल के मंदिर में पहुंचा दे कोई। मुझे प्रभु के मंदिर में पहुंचा दे कोई, मुझे प्यारे के मंदिर में पहुंचा दे कोई, मुझे दुल्हरे के मंदिर में पहुंचा दे कोई, मुझे इष्ट के मंदिर में पहुंचा दे कोई, मुझे अपने घर में पहुंचा दे कोई। ईंट चूने के घरों में जा जा कर जिंदगी पूरी हो गई। ऐ मन तू अपने घर में तो जा। संसार की मानी हुई जवाबदारियां की गाड़े खींचते खींचते बुढ़ोती आ गई। अब तेरी असली जवाबदारी है तू अपने घर में प्रवेश कर, तू अपने दिल में प्रवेश कर। ऐ तालबे मंजिले, मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। तेरे दिल में छुपा वो दिलबर, तेरे दिल में छुपा हुआ वो दिव्य चैतन्य, तेरे दिल में छुपा हुआ वो विश्वनीयता, उसी में तू आराम पाता जा। तू दृढ़ निश्चय कर। चिंता होने, दुख होने, शोक ने तेरे लिए जन्म ही नहीं लिया है। हे अमृत पुत्र, हे मानव, तू ईश्वर का अमृत पुत्र है। तू अपने पिता की याद कर। बाप तेवा बेटा, वड़ तेवा टेढ़ा। जो परमात्मा मुक्त स्वरूप है तो तेरा आत्मा बंधन में कैसे? जो परमात्मा शाश्वत है तो तू नश्वर कैसे? जो परमात्मा दिव्य है तो तू तुच्छ कैसे? जो परमात्मा मुक्त है तो तू बंधन में क्यों फंसे, कब तक फंसे? अपने परमात्मा स्वभाव को याद कर। ऐ तुच्छ मन की कल्पनाओं में फंसे हुए भोले भाले साधक, अब इन तुच्छ कल्पनाओं को छोड़। मैं फलाने वर्ण का हूँ, फलानी जाति का हूँ, फलानी वस्तु बिना नहीं जी सकता हूँ, फलानी वस्तु बिना नहीं जी सकता हूँ। ऐ साधक, तू याद कर कि तेरे बिना ये चीजें नहीं जी सकती है, तेरे बिना ये वस्तुएं हिल नहीं सकती, लेकिन तू सदा है। तेरे बिना हाथ नहीं हिल सकता है तो गिलास कैसे उठ सकता है? तेरे बिना पैर नहीं हिल सकता है तो कदम कैसे चल सकते हैं? तेरे बिना पलकें नहीं खुल सकती है तो आंख कैसे देख सकती है? लेकिन तू बिना आंख के मन की चाल को देखता है, और बिना आंख के तू बुद्धि के निर्णयों को देखता है, और बिना आंख के तू बिना आंख के सारे व्यवहारों को देख सकता है। तू बिना पैरों के दूर दूर की यात्रा कर सकता है, क्योंकि तू आत्मा है, तू चैतन्य है, तू स्वतंत्र है। तुझे बंधन नहीं, तुझे परेशानियां नहीं। परेशानियां मन की स्वनिर्मित कल्पनाएं हैं, बंधन मन के स्वनिर्मित कल्पे हुए हैं। अब ये मन की कल्पनाओं से तू पार उठ, काट दे इन मनोकल्पित जालों को, समाज की कल्पित जंजीरों को तोड़ दे, और तू अपने दिव्य स्वरूप में जाग। आओ ये है जामनगर गुजरात